हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सावल क्लासेस। कैसे हो आप लोग सभी। मेरा नाम है दीपक कुमार, सावल क्लासेस अबोहर से। सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग, सबको सत श्री अकाल, सबको राम राम। पंजाब टेट पेपर 2 सोशल स्टडी के 8वें लेक्चर के साथ मैं आप सबके सामने लाइव हुआ हूं। पहले हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट्स, आज कौन सा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में सोशल स्टडी पेडागोजी का। तो आप लोगों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इतने टॉपिक्स आप लोगों ने कर लिए हैं। इस लेक्चर में पांचवा टॉपिक आप लोग मेरे साथ डिस्कस करोगे और ये ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है। क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस होती है वाइल टीचिंग सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज। सोशल साइंस या सोशल स्टडी को पढ़ाते वक्त आज के समय भारत में हमें क्या समस्याएं फील हो रही है, ये इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम क्लियर हो गया अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। अब आपके देखो ये 3 टॉपिक रहे हैं नीचे। लेक्चर शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स आप सबको बताना चाहूंगा, आप सावल क्लासेस के साथ जुड़कर घर बैठे ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकते हो। पंजाब टेट पेपर 2 सोशल स्टडी, पेपर 2 साइंस मैथ और ईटीटी। पंजाब टेट क्वालिफाई होने के बाद मास्टर कैडर सोशल स्टडी, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस और मैथ, इन नंबरों पे कांटेक्ट करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। सावल क्लासेस के हर एक पेड बैच में पूरा सिलेबस, थ्योरी, एमसीक्यू, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर के साथ कवर अप किया जाता है। लो जी स्टूडेंट्स, आपका टॉपिक आप सबके सामने। तो मैं कैमरा करता हूं ऑफ और आप लोग नोट्स बनाने करो शुरू। आज हम लोग एक लेक्चर एसएसटी पेडागोजी का और लगाएंगे रात को। लो जी देखो आज का टॉपिक, इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। चैप्टर का नाम क्लियर हो गया सबको। समाजिक विज्ञान नू पढ़ाउण दे मुद्दे अते चुनौतियां की हन, ये आज हम लोगों ने इस लेक्चर में देखना है। लिख लो सारे स्टूडेंट नाम इस टॉपिक का। तो सबसे पहले टॉपिक की इंट्रोडक्शन। कहते हैं कि सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान एक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट करिकुलर एरिया इन स्कूल एजुकेशन। जेडी स्कूल तक दी पढ़ाई होती है 12वीं तक दी, सामाजिक विज्ञान एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है दैट एनकंपास डाइवर्स कंसर्न ऑफ सोसाइटी। जेड़े की समाज दे जेड़े मुद्दे हन, विभिन्न चिंतावां नू ये शामिल करता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि सोशल साइंस की पहले इंट्रोडक्शन दी है अपनों ने। इट इंक्लूड ए वाइड रेंज ऑफ कंटेंट ड्रॉन फ्रॉम द डिसिप्लिन्स ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी। सोशल स्टडी दे विच वाइड रेंज ऑफ कंटेंट्स ने जेड़े असी इतिहास, भूगोल, राजनैतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र अते समाजिक शास्त्र तो बोरो किते हन, जिन्हां नू असी सोशल स्टडी दे विच ले आए। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि सोशल साइंस पर्सपेक्टिव आर indispensable to build the knowledge base for a just and a peaceful society। समाजिक विज्ञान दे दृष्टिकोण एक न्यायपूर्ण ਅਤੇ शांतिपूर्ण समाज ਲਈ ज्ञान आधार बनाउण ਲਈ लाजमी हन। अगर हमें हमारा समाज आने वाले समय में जस्टिस की बात करता हुआ दिखे, पीस की बात करता हुआ दिखे, तो सोशल साइंस को हमें बहुत इंपॉर्टेंट है मेन करिकुलम के सब्जेक्ट के तौर के ऊपर लेना। इंट्रोडक्शन के अंदर लास्ट लाइन में मैंने क्या लिखा है आपके लिए कि एज ए प्रैक्टिसिंग टीचर, आप एक पढ़ाने वाले टीचर हो, यू मे आल्सो लाइक टू एक्सप्लोर द वे, आप भी उन अलग अलग मेथड्स को एक्सप्लोर करना चाहोगे इन विच जहां टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस जो है वो सोशल साइंस की और इफेक्टिव हो सके। यानी कि आज के समय जो समस्याएं सोशल साइंस को पढ़ाने में हमें फील होती है, उन समस्याओं को हम लोग दूर कर पाए, नए नए तरीकों की हम लोग खोज कर पाए, जिनसे सोशल साइंस को पढ़ाना हमारे लिए और इजी हो जाए। ये आज के टॉपिक की इंट्रोडक्शन थी।
यहां तक जिनको समय लगी एक बार कमेंट कर दो मेरे को कि हाँ जी सर क्लियर है, आगे चलो सर हम आपके साथ हैं, और वीडियो को लाइक भी कर दो। ठीक है, टॉपिक क्लियर सब स्टूडेंट्स को? क्या चैलेंज है सोशल साइंस, सोशल स्टडी को स्कूल में पढ़ाने के, ये आज हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले हमने सोशल स्टडी के गीत गाए कि सोशल स्टडी क्या है, कितना बड़ा सब्जेक्ट है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, टीचर्स क्या करें, ये हमने सब देखा। अब हम लोग 12 तरह के चैलेंज मैंने लिखे हैं। मैंने इस टॉपिक को, जैसा मैंने आपको बताया, इग्नू, एनसीईआरटी, कुछ अदर रिसर्च पेपर्स, अलग अलग जगह से इस टॉपिक को मैंने पढ़ा और लगभग 12 तरह की प्रॉब्लम्स, 12 तरह की सुजेशंस हमने इसमें एंटर की है, जो हमें सोशल स्टडी को पढ़ाते वक्त देखने को मिलती है। सबसे पहली प्रॉब्लम रिलेटेड टू डेफिनेटनेस ऑफ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य दी निश्चिता नाल संबंधक। मतलब सबसे पहला तो सोशल स्टडी पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा मकसद क्या है, यही क्लियर नहीं है। अगर हमें मकसद ही क्लियर नहीं होगा तो सोशल स्टडी को हम लोग क्या इफेक्टिवली पढ़ पाएंगे, क्या इफेक्टिवली पढ़ा पाएंगे? क्यों आर्ट्स करने वाला स्टूडेंट जो आर्ट्स में पॉलिटिकल साइंस पढ़ता है, जो आर्ट्स में हिस्ट्री पढ़ता है, सोशियोलॉजी पढ़ता है, और जब कोई उससे पूछे कि आप क्या करते हो तो क्यों वो ऐसे धीरे से बोलता है कि मैं सिंपल आर्ट्स करता हूं? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है कि हम लोग कितनी बड़ी एजुकेशन के पार्ट हैं। तो इसमें क्या पॉइंट्स हमने नोट किए हैं कि एट ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के हर लेवल के ऊपर, द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग सोशल साइंस मस्ट बी डिफाइंड इन बिहेवियरल टर्म, क्योंकि हम लोग इसे व्यवहार में लेकर नहीं आए। एक बंदा हीनता का शिकार हुआ पड़ा है कि साइंस वाले स्टूडेंट मेरे से ऊपर है, इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट मेरे से ऊपर है, डॉक्टर तो भाई साहब मुझसे बहुत ऊपर है, मैं तो सोशल साइंस पढ़ता हूं, मैं तो आर्ट्स पढ़ता हूं, मैं तो एक सिंपल सा आदमी हूं। क्यों? क्योंकि इसके बिहेवियर में वो चीज नहीं आई, इसके फीलिंग्स के अंदर वो चीज नहीं आई, इसके इमोशंस में वो चीज नहीं आई। ये सबसे पहली चीज है ऑब्जेक्टिवनेस की इस सब्जेक्ट में कमी होना। दूसरा पॉइंट हमने इसमें क्या लिखा है कि टीचर शुड डिजाइन सूटेबल लर्निंग एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन दोज बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव। अध्यापकों ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ व्यवहारिक उद्देश्यों के आधार ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ अनुभव तैयार करने चाहिए ਹਨ। ठीक है, मतलब अल्टीमेट बिहेवियरल्स की बात हो रही है, बिहेवियरल चेंज होना चाहिए ना। अकॉर्डिंगली दे हैव टू फ्रेम द इवैल्यूएशन टूल, और सोशल स्टडी पढ़ने के बाद बच्चे के बिहेवियर में कितना चेंज हुआ, ये चीज इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में हमें सोचना। और बिहेवियर में चेंज हुआ कि नहीं हुआ, उस चीज को फिर हम लोगों ने इवैल्यूएट करना है। सोशल स्टडी का मतलब रट्टे मार मार के 100 में से 100 नंबर लेना नहीं है। सोशल स्टडी का मतलब व्यवहार में परिवर्तन करना है, और व्यवहार में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ ये हम लोग मूल्यांकन के थ्रू पता लगाएंगे। तो ये सबसे पहली समस्या। बताओ देशवासियों, ये समस्या है कि नहीं है? हम लोगों ने सोशल स्टडी को इतना छोटा सब्जेक्ट बना दिया कि परसेंटेज के आधार पे ही रह गया बस ये। क्यों नहीं इसका बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव डिजाइन किए जाते? क्यों नहीं बच्चे के बिहेवियर में बदलाव को हम लोग स्टडी करते, इवेल्युएट करते? ये सबसे पहली समस्या। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बताता होता हूं कि पर्पस जो है ना, पर्पस वो बड़ा होना चाहिए। इस हमारी पहली समस्या में क्या बताया गया है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ सोशल स्टडी? कहते हैं ना कि ग्रेटर द पर्पस ऑफ लाइफ ग्रेटर द चांसेस ऑफ विन। जितना बड़ा जीवन में पर्पस होगा उतने ही जीतने के चांस जो है वो ज्यादा होंगे। आप लोगों ने वो कहानी सुनी होगी कि एक बार एक चूहे के पीछे एक बिल्ली पड़ी हुई थी। एक चूहा था, भागा जा रहा था, और चूहे के पीछे कौन थी? बिल्ली पड़ी हुई थी। तो बिल्ली चूहे को खाने के लिए भाग रही थी। ज्यादातर केसेस में कौन होता है? चूहा जीत जाता है। ज्यादा केसेस में चूहा जीतता है और बिल्ली हार जाती है, क्योंकि पर्पस किसका बड़ा है? चूहे का बड़ा है। चूहा बेचारा जिंदगी बचाने के लिए भाग रहा है,
बिल्ली एक टाइम का खाना खाने के लिए भाग रही है, किसका पर्पस बड़ा है? चूहे का। चूहे को पता है कि बेटा अगर तू हाथ लग गया ना इसके, तेरा पुनर्जन्म हो जाएगा साथ की साथ। और बिल्ली को पता है कि कोई नहीं, ये चूहा ना सही कोई और चूहा सही। तो ग्रेटर द पर्पस ऑफ लाइफ मोर द चांसेस ऑफ विन, उतने ही जीतने के चांस ज्यादा होते हैं। इस पंजाब टेट को क्लियर करने का भी आप सब स्टूडेंट्स में से पर्पस जिसका बड़ा है ना, उसी की सिलेक्शन के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। तो पहली हमारी समस्या जो है वो सोशल स्टडी के ऑब्जेक्टिव की है कि इसका मकसद सब समझते हैं कि नहीं समझते। चलो जी दूसरे पॉइंट पर आओ। दूसरा पॉइंट हमने लिखा है रिलेटेड विद ए पॉजिटिव एटीट्यूड। अब सोशल स्टडी को लेकर पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाना, जो हमें ज्यादातर लेवल के ऊपर नहीं देखा जाता। हाँ जी, एक स्टूडेंट प्रीत सिद्धू का कमेंट आया कि सर मेरी सिस्टर दा मास्टर कैडर हिंदी क्लियर होया सावल क्लासेस। तो थैंक यू। हाँ जी थैंक यू जी, आपको भी बेस्ट विशेस। अब अगला नंबर आपका रिलेटेड विद पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड जो होता है ना, वो जिंदगी में कई समस्याओं को हल करता है। जब हम सोशल स्टडी के प्रति एक नेगेटिव एटीट्यूड रखें कि ये तो थ्योरी का सब्जेक्ट है, इसमें तो आंकड़े ही आंकड़े लिखे हैं, इसमें तो कहानियां लिखी है, इसमें तो सिर्फ राज करने वाले रूलर्स के नाम लिखे हैं, फलाना लिखा है, धिमकड़ा लिखा है, बस ये चीजें तो अपने को याद करनी है, रट्टा मारना है, पेपर में लिख के आना है, नंबर लेना है। ऐसे एटीट्यूड के साथ सोशल स्टडी को पढ़ना भी एक समस्या है। तो इसमें क्या पॉइंट्स लिखे हैं अपनों ने कि सक्सेस इन ए टास्क डिपेंड्स अपॉन फेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क। कहते हैं कि किसी भी कार्य के अंदर हम कितनी कामयाबी हासिल करते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा एटीट्यूड उसके प्रति कितना पॉजिटिव है। ठीक, एटीट्यूड हमारा कितना पॉजिटिव है। क्या समाज को चलाने का काम सिर्फ इंजीनियर्स करते हैं क्या? क्या समाज को चलाने का काम सिर्फ डॉक्टर्स करते हैं क्या? क्या समाज को चलाने का काम सिर्फ वकील करते हैं क्या? सोशल स्टडी के स्टूडेंट्स भी समाज को चलाने का काम उतना ही इंपॉर्टेंट करते हैं जितने ये बाकी सारे करते हैं। दुनिया की कोई एजुकेशन एक दूसरे से इंफीरियर सुपीरियर ऐसा कुछ नहीं होती, सबका इक्वल रोल है। पॉजिटिव एटीट्यूड को रखना ये बहुत जरूरी है। तो कहते हैं कि बोथ टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स मस्ट हैव एन इंटरेस्ट इन टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ सोशल साइंस बेस्ड ऑन रेलिवेंट इंपोर्टेंस। कहते हैं कि सोशल साइंस को पढ़ते वक्त दोनों का पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। टीचर का भी पॉजिटिव एटीट्यूड हो, बच्चे का भी पॉजिटिव एटीट्यूड हो। टीचर का पॉजिटिव एटीट्यूड हो पढ़ाने में, बच्चे का पॉजिटिव एटीट्यूड हो पढ़ने में, जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है उसके प्रति। ठीक है जी, क्या दूसरा पॉइंट सब स्टूडेंट को पता लगा? पहला पॉइंट था हमने जीवन में सोशल स्टडी पढ़ के पहुंचना क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव पर्पस हमें क्लियर हो। दूसरा, उस मकसद तक पहुंचने के लिए हमारा एटीट्यूड भी पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दो समस्याएं मैंने अभी तक आप सबके साथ डिस्कस की। अब आओ जी तीसरी प्रॉब्लम के ऊपर कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज और हमारी सोसाइटी भी कोई कम नहीं है, सरकार और सरकार के साथ हमारा समाज। इसमें क्या कहा गया है, जो समाज है, समाज को अपना दिमाग नहीं, दिमाग को अपन क्या बोलते हैं, खोपड़ी। समाज को भी अपनी खोपड़ी सिर्फ परसेंटेज तक नहीं रखनी चाहिए। हमारी सोसाइटी में क्या है, काफी लंबे समय से, अब तो चलो जागरूकता आ रही है, लंबे समय से भारत के अंदर एक ही भेड़चाल चल रही थी, कितने परसेंट नंबर आए, 90% नंबर लो, 100% नंबर लो, 95% नंबर लो, बस परसेंटेज ले रखो। बंदे के अंदर उस सब्जेक्ट की फीलिंग आए ना आए, उसमें इसके इमोशन जनरेट हो ना हो, उसके बिहेवियर में कोई बदलाव आए ना आए, कोई अपने को लेना देना नहीं है। अपन को तो बोले तो बिड़ू, अपन को सिर्फ परसेंटेज मांगता है। क्या सोसाइटी जो है उसको इस माइंड सेट से बाहर निकलना चाहिए, और सरकार भी जो है उसको भी अपने एजुकेशन सिस्टम को ऐसा ओवरहॉल करना चाहिए, सोशल साइंस सब्जेक्ट को और ज्यादा प्रैक्टिकल बनाना चाहिए और ज्यादा लाइफ के साथ लिंक करना चाहिए। तो ये
तीसरे तरह की समस्या जो हमें सोशल साइंस की टीचिंग में और लर्निंग में देखने को मिलती है वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो अपने करिकुलम को, सिलेबस को, इन सब चीजों के ऊपर फोकस करे, एजुकेशन सिस्टम को चेंज करे थोड़ा, और सोसाइटी भी जो है वो इस माइंड सेट से बाहर निकले कि नॉन मेडिकल और मेडिकल ही दुनिया की बेस्ट एजुकेशन है, सोशल साइंस कोई अच्छी एजुकेशन जो है वो नहीं है। ठीक है, सोसाइटी के कई तरह के दोष हैं, उन सब समस्याओं से सोसाइटी बाहर निकले। चौथी समस्या है रिलेटेड विद द अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स। अब ऐसे टीचर्स कहां से आएंगे? एक बात आपको समझ लगी कि अगर चंद्रगुप्त जैसे अखंड भारत के राजा पैदा करने हो तो उससे पहले चाणक्य जैसा गुरु होना जरूरी है। अगर चाणक्य है तो ही चंद्रगुप्त है। तो टीचर्स जो है वही सारा रोल प्ले करते हैं। क्वालिटी टीचिंग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अक्सर मेरे स्टूडेंट्स को बोलता होता हूं कि टीचर्स का लेवल अगर ए क्लास है ना तो उनके बच्चे भी, उनसे पढ़ने वाले बच्चे A++ बनते हैं। और अगर टीचर की खुद की नॉलेज थोड़ी बी लेवल की है तो उनसे पढ़ने वाले बच्चे C- बन जाते हैं। तो सवाल घूम फिर के यही आता है कि पढ़ाने वाले खुद टीचर्स कितने के जागरूक हैं, वो खुद कितने रिसोर्सफुल हैं, वो खुद कितने पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हैं, वो खुद कितने विजनरी हैं, उनमें खुद में उस सब्जेक्ट को लेकर कितनी फीलिंग है, वो अपने बच्चों को क्या चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच के साथ पढ़ा सकते हैं, क्या वो उनकी साइकोलॉजी को समझ सकते हैं, उनके इंटरेस्ट को समझ सकते हैं, क्या वो टीचर्स अपने बच्चे के उसके पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने की हिम्मत रखते हैं, क्या अपने बच्चों की वो रेमेडियल टीचिंग कर सकते हैं, क्या उन टीचर्स को खुद सोशल साइंस की सभी कंटेंट्स का प्रॉपर ज्ञान है, क्या वो खुद उस कंटेंट को कोरिलेट कर सकते हैं। ऐसे टीचर्स जब तक नहीं होंगे तब तक सोशल साइंस सब्जेक्ट जो है वो हमें समस्याओं के अंदर दिखेगा। तो चौथे पॉइंट में हमने क्या लिखा? द क्वालिटी ऑफ लर्निंग विल डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी टीचर ऑफ द सब्जेक्ट टॉट। बताओ भाई, इस बात से एग्री हो कि नहीं हो? क्वालिटी ऑफ टीचर्स। अब आप एक चीज देखो स्टूडेंट्स, मैं अक्सर बच्चों को बताता होता हूं कि जो बीए है ना, बीए दिल्ली यूनिवर्सिटी भी कराती है, जेएनयू भी कराती है, हमारे यहाँ इधर उधर छोटे मोटे कॉलेज भी कराते हैं। इन सभी में किस चीज का फर्क होता है? क्या सभी में बेंचों का फर्क है? नहीं। क्या सभी में एसी कूलर का फर्क है? नहीं। सब में किस चीज का फर्क है? एक ही चीज का फर्क होता है और वो है उनके टीचर्स का, बस। अब इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग थापर यूनिवर्सिटी भी कराती है, आईआईटी दिल्ली भी कराती है, और आपके और मेरे शहर के आसे पास कोई कॉलेज खुला होगा वहां भी इंजीनियरिंग होती है। इन सब में किस चीज का फर्क है? एक ही फर्क है, वो किस चीज का है? टीचर्स का है। क्योंकि अगर टीचर्स, बस टीचर्स ही होते हैं एवरीथिंग। तो इसी तरह से सावल क्लासेस में और अदर इंस्टीट्यूट में किस चीज का फर्क है? एक ही चीज का फर्क है, और वो किस चीज का है? टीचर्स का है। वाह 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 वाह। अब आओ जी पांचवी प्रॉब्लम, पांचवा सुजेशन एक इफेक्टिव टीचिंग के लिए, कि टीचर्स जो सोशल स्टडी में पांचवा क्या है पॉइंट हमारा? टीचिंग की स्ट्रेटेजी को अपनाना। हम लोग सोशल साइंस सब्जेक्ट को क्या एक सब्जेक्ट की तरह टीच करते हैं या एक लाइफ एक्सपीरियंस की तरह टीच करते हैं? हमारी स्ट्रेटेजी क्या है? आप लोगों ने टीचिंग की कई प्रकार की स्ट्रेटेजीज के बारे में पढ़ा होगा, है ना? टीचिंग स्ट्रेटेजी जैसे लेक्चर मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, केस स्टडी, है ना, कम्युनिटी डिस्कशन, प्लेवे मेथड, एक्टिविटी मेथड, फलाना मेथड, ऐसे कई सारे मेथड थे। तो हमें टीचिंग की स्ट्रेटेजी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि सोशल स्टडी का कौन सा पार्ट है, कौन सा चैप्टर है, उसके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी सबसे बेस्ट रहेगी ताकि स्टूडेंट्स को उस टॉपिक की एक फीलिंग आई, उसका कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर तीनों तरह की डोमेन्स उसकी डेवलप हो। सो राइट इज पांचवे का मतलब ये है। उसके बाद छठे नंबर पे आता है
रिलेटेड विद सुटेबिलिटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬंधित। अब सामने वाला बच्चा कितना सीख सकता है ये हमें पता होना चाहिए, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस की तरफ ये इशारा करता है। टीचर्स को पढ़ाने के लिए हम पूरी क्लास को एक ही मानते हैं, एक ही तरीके से पढ़ा देते हैं, कईयों को कम समय लगता है, कईयों को ज्यादा समय लगता है। हालांकि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सभी बच्चों का इंटरेस्ट क्या है, सभी बच्चों की एबिलिटीज क्या है, सभी का स्पैन क्या है, स्पैन मतलब दायरा, कितनी देर वो पढ़ सकते हैं, सभी बच्चों की बैकग्राउंड क्या है, सबका लर्निंग एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, उसको ध्यान में रखकर टीच करना, ये एक 6वां चैलेंज है जो हमें देखने को मिलता है। 7वां चैलेंज आता है जी स्कूल करिकुलम। अब करिकुलम, हाँ जी, करिकुलम सब कुछ होता है। करिकुलम वो होता है जिससे हमारा स्कूल पूरे साल चलता है। स्कूल करिकुलम मतलब स्कूल पाठ्यक्रम। कहते हैं कि देयर आर सेवरल स्टेक होल्डर हु लुक इनटू डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ करिकुलर एरिया इन सोशल साइंस थ्रू मल्टीपल पर्सपेक्टिव। हमारे पास ऐसे कई अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं, मतलब प्रिंसिपल है, टीचर्स है, एचओडी है, पेरेंट्स है, सोसाइटी है, जो करिकुलर को बनाने में हमारी मदद करते हैं। यही अगली लाइन में बताया है कि पेरेंट्स, टीचर, स्टूडेंट, एजुकेशनिस्ट, डिसीजन मेकर सब मिलकर एक पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। मतलब जो सिलेबस होता है ना पूरे साल का, कि पूरे साल में सोशल स्टडी के 4 सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट में इतने चैप्टर्स हैं और इतने इतने महीनों में कवर करने हैं, इतने टेस्ट होना है, ये सब कुछ होना है, वो स्कूल करिकुलम का इफेक्टिव होना। Some of the popular perception about social science are that social science is nothing but encyclopedia of event and places। सोशल स्टडी को लेकर ज्यादातर लोगों में यह भावना देखी गई है कि सोशल स्टडी कुछ नहीं है, बस इसमें घटनाएं, जगह और इन सब की बातचीत की गई है, ऐसे आंकड़े लिखे गए हैं। सोशल साइंस बुक्स जो है वो बस कई सारी टेक्स्ट बुक को एक सिंगल क्लास में पढ़ा देना होता है। मतलब जो सोशल साइंस का लेक्चर लगता है तो उसी के अंदर हिस्ट्री पढ़ा दो, उसी में ज्योग्राफी पढ़ा दो, उसी में पॉलिटिक्स पढ़ा दो, उसी में इकोनॉमिक्स पढ़ा दो। सोशल साइंस मतलब एक सब्जेक्ट है पर कई सारी टेक्स्ट बुक उसी लेक्चर के अंदर पढ़ाई जाती है। और स्टूडेंट आल्सो फील, बच्चे भी ऐसा ही समझते हैं कि सोशल साइंस जस्ट ट्रांसमिट करती है टेक्स्ट बुक की इंफॉर्मेशन और उसका रट्टा मार लो, बस जो टेक्स्ट बुक में आपके लिखा हुआ है उसका रट्टा मार लो, कामा गाटा मारू की घटना लिखो, प्लासी का युद्ध लिखो, बक्सर का युद्ध लिखो, बस उसको याद कर लो, पेपर में चेपे आओ, 90% नंबर ले लो और स्कूल में टॉप कर लो। बस इतना का बस स्टूडेंट मानते हैं कि इसका इतना का मतलब होता है। तो हमें हमारे करिकुलम को भी ओवरहॉल या चेंज करना पड़ेगा। आठवीं समस्या सोशल साइंस को टीच करने की है पेडागोजिकल जो प्रैक्टिस है और जो इसके इशू इससे रिलेटेड है। अब पेडागोजी क्या होती है ये आप सब जानते हो। पेडागोजी मतलब वो आर्ट या वो साइंस जिससे हम लोग बच्चों को टीचिंग करते हैं, उस कला को या उस विज्ञान को पेडागोजी कहा जाता है। हर सब्जेक्ट को पढ़ाने की अपनी अलग पेडागोजी है, वो चाहे सोशल साइंस है, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, कोई भी सब्जेक्ट है। तो हमारी जो सोशल स्टडी की पेडागोजी है उसमें भी कुछ इश्यूज हैं जिनको हमें चेंज करने की जरूरत है। दुनिया में सुधार हर चीज में होते हैं, कोई भी चीज 100% परफेक्ट नहीं होती, तो हमें पेडागोजिकल इश्यूज को भी ठीक करना होगा। पेडागोजिकल प्रैक्टिस नीड द चेंज ऑफ लाइट ऑफ डायनेमिक नेचर ऑफ सब्जेक्ट। सोशल स्टडी जो है वो डायनेमिक नेचर की है। चेंजिंग क्लासरूम सिचुएशन इन ऑर्डर टू मेक सोशल साइंस करिकुलम रेलिवेंट, इंटरेस्टिंग, यूजफुल टू चिल्ड्रन, ऐसी इसमें बात की गई है। अब पेडागोजी को फोकस करने के लिए एनसीएफ 2005 ने 5 पॉइंट्स बताए थे जो मैं आप सबके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। हम लोगों ने क्या बात की? पेडागोजी, सोशल स्टडी की पेडागोजी को मुझे इफेक्टिव बनाना है, तो पेडागोजी को इफेक्टिव बनाने के लिए इन 5 बातों का ध्यान रखो। आप सोशल साइंस के सब्जेक्ट को टीच करने के लिए पेडागोजी को डेवलप कर रहे हो। पहली पॉइंट आप ध्यान रखना कि बाहर की दुनिया की नॉलेज को स्कूल के साथ जोड़ो, जरूर जोड़ो। आप पॉलिटिक्स करा रहे हो, हिस्ट्री करा रहे हो, इकोनॉमिक्स करा रहे हो, कुछ भी करा रहे हो, तो जीवन जो है स्कूल से बाहर का उसको अपने करिकुलम में लेके आओ। दूसरा पॉइंट,
ध्यान रखो कि डे बाय डे आप जो नए नए मेथड डेवलप कर रहे हो सोशल साइंस पढ़ाने के, वो रूट मेथड यानी कि रट्टा मारने वाली प्रक्रिया से बच्चों को बाहर निकाल रहे हो। बच्चे इससे रट्टा नहीं मारेंगे, कम से कम समझ रहे हैं चीजों को आप। तीसरी बात आप ध्यान रखोगे कि इससे बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है क्या, सोशल साइंस पढ़ने से क्या बच्चे का पूरा विकास हो रहा है क्या, ओवरऑल डेवलपमेंट उसकी हो रही है क्या, सिर्फ टेक्स्ट बुक के आधारित तो नहीं रहेगी सारी बातें। और चौथा पॉइंट, एग्जामिनेशन को फ्लेक्सिबल बनाओ और क्लासरूम लाइफ के साथ इंटीग्रेटेड करो। मतलब पेपरों का हवा नहीं होना चाहिए बच्चे के दिमाग के अंदर, पेपरों को फ्लेक्सिबल बनाओ। और नर्चरिंग एंड ओवर रीडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म्ड बाय केयरिंग कंसर्न विद इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ कंट्री। नर्चरिंग का मतलब क्या होता है, मतलब किसी को पालना पोसना एक तरीके से। एंड ओवर रीडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म्ड बाय केयरिंग कंसर्न के अंदर बच्चों को केयरिंग कंसर्न के अंदर इफेक्टिव प्रभाव के अंदर बच्चों को सब्जेक्ट को पढ़ाया जाए विद इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ कंट्री, जिससे कि वो हमारे देश के जो वैल्यूज है उनसे वो बाहर ना हो। बस सोशल साइंस को सीख तो रहे हैं पर वो उससे बाहर ना हो जाए, वो विद इन आवर डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ कंट्री के अंदर रहने चाहिए। ये 5 पॉइंट एनसीएफ 2005 ने रिकमेंड करे थे while डिजाइनिंग द पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस। उसके बाद 9वां पॉइंट आता है कि किताबों का बहुत बड़ा रोल है। हमारे भारत की आबादी आज 143 करोड़ हो चुकी है। दूर दराज तक स्कूलों के अंदर बच्चों के पास ज्ञान इकट्ठा करने की सिर्फ एक ही चीज है, वो है टेक्स्ट बुक्स। बस अब हमारे कबीले हैं जो पिछड़े इलाके हैं, वहां पर बच्चों को ज्ञान कहां से मिलता है, टेक्स्ट बुक से मिलता है। एक ही सोर्स है टेक्स्ट बुक। सो टेक्स्ट बुक्स सीधी सी बात है हमारी बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे इन्हीं से ज्यादा डेवलप हो रहे हैं। सोशल साइंस के हर सब्जेक्ट की यूटिलिटी क्या है, समाज में वो का लागू होता है, क्या परिवर्तन लाए जाते हैं, क्या उससे समाज की रूपरेखा तैयार होती है, ये सोशल साइंस के बच्चों को जो है पता होना चाहिए। हमारे देश में बड़ी बड़ी लार्ज क्लासेस है, ये भी एक समस्या है। लार्ज क्लासेस का मतलब क्या होता है, 143 करोड़ की आबादी में कुछ और कहीं दिखे ना दिखे भीड़ दिखती है पूरी टिका के। स्कूलों के अंदर क्लासें भरी पड़ी है, कॉलेजों के अंदर क्लासें भरी पड़ी है, कोचिंग सेंटरों में क्लासें भरी पड़ी है। तो वो जो थ्योरियां होती है कि 30 पर एक टीचर होना चाहिए, बस ये किताबों में ही है, धड़ाधड़ भरे पड़े हैं चारों पासे। ये लार्ज क्लासेस जो है ये भी सोशल साइंस की टीचिंग में एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और इनइफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट तो ऑफ कोर्स इट इज द नीड ऑफ टाइम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, अवेलेबल रिसोर्सेज को बेस्ट यूज करना, अपने टारगेट तक पहुंचना, तो मैनेजमेंट की तरफ भी फोकस करना। ये 12 पॉइंट थे स्टूडेंट्स जो आज के समय में चैलेंज है सोशल साइंस की टीचिंग और सोशल साइंस की लर्निंग के लिए इन स्कूल एजुकेशन। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आप सब स्टूडेंट को समझ लगा होगा। जाने से पहले सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। सावल क्लासेस के साथ जुड़कर आप पंजाब टेट की कोचिंग घर बैठे ले सकते हो। पंजाब टेट की कोचिंग कंप्लीट करने के बाद आप लोग मास्टर कैडर सोशल स्टडी, साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी के बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो। ईटीटी कैडर, यूजीसी नेट, एनटीटी और नॉन टीचिंग जॉब्स की भी आज सावल क्लासेस प्रिपरेशन कराने का एक लीडिंग इंस्टीट्यूट है। थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय, टेक केयर।